स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। पुरंदेश्वरी का रायपुर दौरा है और इस पर कांग्रेस ने तीखा निशाना किया है। आपको बता दें, मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पुरंदेश्वरी के दौरे का कोई असर नहीं होता है। पुरंदेश्वरी बार बार आती हैं और थक जाती हैं। कवासी लखमा ने यह भी कहा है कि डी पुरंदेश्वरी को कोई भी नेता नहीं पूछ रहा है, भाजपा के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, डी पुरंदेश्वरी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और उसको लेकर के कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। कैबिनेट मिनिस्टर कवासी लखमा का कहना है कि पुरंदेश्वरी के आने का कोई भी असर नहीं होता। वो बार बार आती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। बार बार आकर वो थक गई है। पुरंदेश्वरी को कोई भी नेता नहीं पूछ रहा है और भाजपा के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं और उसका फायदा जरूर कांग्रेस को ही मिलेगा। भाजपा का क्या रिएक्शन है कवासी लखमा के इस बयान पर, समझ लेते हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। सर, आपने भी सुना कि कवासी लखमा जी का साफ तौर पर कहना है कि डी पुरंदेश्वरी आती हैं, थक गई हैं, भाजपा के नेताओं पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या वाकई ऐसा है कि आपस में इतनी गुटबाजी हो रही है बीजेपी में कि कांग्रेस को बार बार मौका मिलता है बोलने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो उत्साह है और उत्साह का प्रकटीकरण कल होगा जब ये सरकार इतने बैकफुट पे आ गई है कि तमाम प्रकार की फोर्सेस लगा रही है भाजपा को रोकने के लिए। आप आके रायपुर में देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और जहां तक कवासी लखमा जी के देखिए बयान को क्या सीरियसली ले, आप समझते हैं तमाम प्रकार के जो बयान देते हैं उनको बहुत गंभीरता के साथ में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं लेती है। देखिए, ऐसा है, पुरंदेश्वरी जी थकी है कि नहीं ये तो अगले वर्ष चुनाव के अंदर में दिख जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कवासी लखमा जी सहित पूरी भूपेश बघेल की सरकार नशे में मस्त है। उठो, बयान दो और आगे बढ़ो। कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, आज कवासी लखमा जी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है अब इन सरकार के पास में कवासी लखमा जी जैसे मंत्री हैं बयान देने के लिए, और कवासी लखमा जी को हम कितना गंभीरता से लेते हैं या प्रदेश की जनता लेती है, ये बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है एक डर और एक भय जब आदमी में होता है तो आदमी कुछ भी बोलता है सुबह से उठकर, वही स्थिति कांग्रेस की हो गई है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कांग्रेस का क्या रिएक्शन है। सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को भी सुनवा देते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर कवासी लखमा ने डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है। उसका क्या असर होगा? आह के तो थक गई, अब बदल दी, और ना कोई नेता पूछ रहा है उसको और न तक खुश है। वो आपस में खुद ही लड़ रहे हैं, क्या फर्क पड़ना है। चलिए, सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, संजय श्रीवास्तव जी का तो कहना है कि कवासी लखमा को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, तो उनका इस बयान का कोई मायने ही नहीं है बीजेपी के लिए। कवासी लखमा को लोग कितना सीरियसली लेते हैं इस बात का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि बस्तर में उन्होंने लगातार चुनाव जीता है, वो सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। आदिवासी समाज बड़ा सम्मान करता है कवासी लखमा जी का, उनका बोलने का अपना क्या अंदाज है। और बात सही है कि पुरंदेश्वरी जी ने आने के बाद बहुत सारे प्रयास किए, मगर परिणाम तो उसके अनुकूल आया नहीं। तो अब सारे लोगों को बदल के देखा जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, कोई भी रहे कोई भी ना रहे, हमको तो उनसे मुकाबला करना है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मगर कवासी लखमा जी का कहना बिल्कुल ठीक है, उनको सीरियसली नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी, तो उनकी समस्या है। मगर वो आदिवासी समाज के बहुत ही मान्य नेता हैं और अपने अंदाज में जिस तरह से एक गांव का व्यक्ति अपनी बात कहता है सहज ढंग से, उस ढंग से बात रखते हैं। और मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी को उनके बात को गंभीरता से लेना चाहिए। सुरेंद्र जी, तो बिल्कुल भी क्या आप बीजेपी या फिर बीजेपी में जो इस वक्त बदलाव हो रहा है कांग्रेस के लिए, बिल्कुल भी आप उसे चैलेंज नहीं मान रहे? नहीं, हम चैलेंज की बात नहीं, हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हमको तो उनसे लड़ना ही है। वो जो प्लेयर कितने भी बदल लें उससे मतलब नहीं है, हमको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। तो वो बात यह है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, जब हमको उन्हीं से लड़ना ही है। वही मुद्दे हैं, हमारे जो काम है उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। हमको तो उनके अध्यक्ष के चेहरे पे या उनके हिस्से पे थोड़ी चुनाव लड़ना है। हमको तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो पिछले 4 साल में काम किया है, 5 साल में जो काम पूरा करेगी उसके आधार पे जनता के बीच में जाना है। तो हमको क्या उसे हमको क्या चैलेंज मिलेगा? कोई उनका नेता बदले, नेता प्रतिपक्ष बदले, कोई भी बदले, उससे क्या फर्क पड़ता है?
ठीक है संजय जी, आप कह रहे हैं कि कवासी लखमा को सीरियसली नहीं लेते और सुरेंद्र जी ने भी ये बात मुझे लगता है लाजमी कही, क्योंकि बस्तर में उनका जो इम्पैक्ट है वो हमने भी देखा हुआ है और बस्तर की जितनी भी सीट्स है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी वो टेढ़ी खीर साबित हो रही है। देखिए, हर एक चुनाव एक प्रतिस्पर्धा होता है, कठिन होता है, लड़ाई लड़ी जाती है, जीता जाता है, हारा जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं। अब उस पर आज से भविष्यवाणी करें तो गलत होगा। जैसे ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि डी पुरंदेश्वरी जी, अरे डी पुरंदेश्वरी जी तो अभी आई हैं, उनकी परीक्षा तो 2023 में है और जब 23 का परिणाम जब सामने आएगा तब उस पर कटाक्ष करिएगा या कोई बातचीत करिएगा। तो मुझे लगता है ये तो बहुत पहले ही अपनी बातों को करने लगता है कि नहीं वो फेल हो गया, ये फेल हो गया, मैं पास हो गया। तो ये कांग्रेस की रीति नीति रही है जो कांग्रेस लगभग देश में समाप्त हो गई है, प्रासंगिक हो गई है। समाप्त तो छोड़िए, चुनाव हारना जीतना लगा रहता है, अब उनको कोई सुनना नहीं चाहता, ये स्थिति हो गई। अब जो वो 2 स्टेट है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, बस इतना ही है। तो शायद कभी मोदी जी ने जिस बात को कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, हम लोग भी उसको बहुत गंभीरता से शायद नहीं ले पाते थे, लेकिन वास्तव में लगता है कि मोदी जी जो कहते हैं उस दिशा में हमारा कितना सार्थक प्रयास हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत होने में बहुत ज्यादा समय नहीं, 1 साल का विषय है। 2 स्टेट हैं और वहां से इनकी विदाई होने के बाद कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस अपने आंतरिक स्थिति को देखे ना, क्या स्थिति है। 2 अभी राष्ट्रीय जो सोनिया गांधी जी ने 2 नेताओं को जिम्मेदारी नहीं नजर आ रही है फिलहाल सर। दोनों ने रिजाइन कर दिया, नहीं कर सकते, नहीं कर, गुलाब नबी ने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया, ये स्थिति है आनंद शर्मा ने। कांग्रेस क्या बात करेगी, सत्ता मिल गई है, तमाम प्रकार की बात है, शराबबंदी की बात। अब कवासी लखमा जी बोलते शराब भले ही देश में अलग हालात हो कांग्रेस के, लेकिन अभी यहाँ पर तो मजबूत है काफी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस। देखिए ऐसा है, पिक्चर दिखती है, जब पिक्चर का पर्दाफाश, इनकी परीक्षा तो पहली परीक्षा तो अभी होनी है इनकी 2023 में। जो शराब बंद करने की बात करते थे, आबकारी मंत्री कहते हैं कि शराब की दुकान खोलना चाहिए, मोहन मरकाम बोलते हैं हमारी संस्कृति है। तो समझ लीजिए इनका विक्षिप्तीकरण किस तरीके से है या संक्रमण किस तरीके से हो गया, मानसिक संक्रमण। परीक्षा का इंतजार करिए, 1 साल बाद परीक्षा, हमारी तैयारी चल रही है। ठीक है, मैं सुरेंद्र जी से पूछ लेती हूँ। सुरेंद्र जी, आप कुछ जवाब देना चाहें संजय जी ने जो पूछा। नहीं, संजय जी का कहना यह है उनकी तैयारी तो उनको करनी ही चाहिए, विपक्ष में विपक्ष को तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, करना भी चाहिए, मगर हम पूरी तरह तैयारी में हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं और हम ये मान के चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है और उसी से हमारा संघर्ष है और हम हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है, उनसे लड़ने के लिए तैयार है और उसके लिए हमारे पास जो हमने जो काम किया है, जो अगर आने वाले समय में जो काम करेंगे उसके आधार पे हमको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को हम की चुनौती का हम ठीक से पूरी बहुत अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे, उनको परास्त भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जहां तक सवाल है, अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है और उनको निश्चित रूप से काफी परिश्रम करने की आवश्यकता है, ये इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल सुरेंद्र जी। जी ठीक है, आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजय जी, सुरेंद्र जी। तो अग्नि परीक्षा की बात कही जा रही है, परीक्षा की बात यहाँ पर कही जा रही है। देखते हैं कि इस परीक्षा में जनता किसका साथ देती है, बीजेपी का या फिर कांग्रेस का। तो डी पुरंदेश्वरी आज ही रायपुर पहुंची है। आपको बता दें कल एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है भाजपा युवा जनता मोर्चा के साथ ही तमाम जो बीजेपी के संगठन हैं सीएम हाउस का घेराव करेंगे और किस तरह से अब नई रणनीति के साथ बीजेपी काम करेगी और कल घेराव होने जा रहा है, उसको लेकर के डी पुरंदेश्वरी पहुंच चुकी है। कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है।